एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है बुद्धेश्वर सिंह और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। तो इस पूरे सीरीज में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, वो भी एकदम आसान और सिंपल तरीके से, ताकि सभी बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग कोई नया चैप्टर या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करें, हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ओके, तो मुझे क्या लगता है कि मैथ्स में कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने से पहले ना आपको मैथ्स आनी चाहिए। अब मैथ्स क्या है? मैथ्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। अगर आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, अगर ये जो मेन पिलर्स हैं कैलकुलेशन के, अगर आप इसमें खुद को मास्टर कर लेते हो ना, तो आप मैथ्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट के नाम और रूल चेंज होते हैं, बाकी उसके अंदर जो चीज यूज होता है वो ये चार चीजें ही यूज होते हैं। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तो स्पोर्ट्स के सिर्फ रूल और नाम बदलते हैं। खिलाड़ी उसमें सिर्फ क्या यूज करता है? अपना स्ट्रेंथ यूज करता है, अपना फ्लेक्सिबिलिटी यूज करता है, अपना स्टेमिना यूज करता है और अपना स्पीड यूज करता है। तो अगर कोई भी खिलाड़ी कुछ भी गेम खेलना शुरू करता है तो उससे पहले अपने इन चारों क्वालिटी को ठीक करता है। जैसे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट में सिर्फ रूल चेंज होगा कि बॉल को कैसे मारना है, फील्ड करते टाइम कैसे कैच पकड़ने हैं, ये सारी चीजें सिर्फ रूल चेंज होते हैं। बाकी उसमें जो यूज होता है आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, यही सारी चीजें यूज होती है। वहीं अगर आप दूसरा गेम खेलने जाओगे तो यही सारी चीजें यूज होंगे, सिर्फ उस गेम का रूल चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैथ्स में भी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के रूल चेंज होते हैं, बाकी आपको यही चीजें यूज करने हैं। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप खुद को ना इन चारों चीजों में मास्टर कर लो। अगर आप खुद को इन चारों चीजों में मास्टर कर लोगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से सीख लोगे मैथमेटिक्स में। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से। ओके, तो आज के पहले क्लास में हम लोग सबसे पहले तीन टर्म सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? ओके, तो अगर इस वर्ड को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ये वर्ड स्प्लिट होता है एक पॉली में और एक नोमियल्स में। ओके, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, नॉमिनल मीन्स टर्म्स। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलें तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स। अब यहाँ पर टर्म्स क्या क्या होंगे? तो टर्म्स बेसिकली होंगे आपके नंबर्स और वेरिएबल्स। टर्म्स क्या होंगे आपके? टर्म्स होंगे आपके नंबर्स एंड वेरिएबल्स, नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ओके, नंबर्स मीन्स वही नंबर जो हम जानते हैं 1 2 3 4, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को हम लोग जनरली ना अल्फाबेटिकल लेटर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं रहता ना उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। जिनका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली एक्स, वाई, जेड। और भी यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे। ओके, अब मैंने बोला कि नंबर्स ना अलग अलग फॉर्म में यूज होंगे, अलग अलग फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि आपको दिख जाएगा कोफिशिएंट के फॉर्म में, कोफिशिएंट के फॉर्म में। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ लगे हुए रहते हैं। जैसे आपको दिख जाएगा 4x, तो ये x क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो x के साथ जो नंबर यहाँ पर लगा हुआ है वो 4 है। इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अगर मान लो हमको दिख गया 5x स्क्वायर, तो इसको कैसे रीड करेंगे कि यहाँ पर जो 5 है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ओके, तो ये तो कोफिशिएंट हो गया। अब दूसरा फॉर्म क्या होगा नंबर का? ये हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिख जाएगा।
एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे दिखेगा? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ओके, पावर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि आपको दिख जाएगा, मान लो 6x², तो यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है 2, ठीक है, ये भी एक नंबर है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। हमको मान लो दिख गया 3y³, तो यहाँ पर ये क्या है? एक नंबर है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे, या फिर पावर ऑफ y, ठीक है। अब तीसरा किस फॉर्म में रहेगा? तीसरा नंबर फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलेंगे उसको। ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं लगा रहेगा, ये अकेला रहेगा। मान लो 5 दिख गया, 2 दिख गया, या -5, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ओके। तो नंबर्स इन तीनों चीजों के फॉर्म में रहेंगे, और एक हमारा रहेगा वेरिएबल रहेगा। तो अगर हम लोग इन सबको कंबाइन करेंगे तो कैसा दिखेगा? मान लो हमको ऐसा दिखेगा कोई एक्सप्रेशन, 5x² + 3x + 2। तो इसमें हम लोग को नंबर और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन वाले टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स बनते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन आ जाता है, किसके साथ? एक्सपोनेंट के साथ, ठीक है। एक्सपोनेंट के साथ यहाँ पर एक कंडीशन आ जाता है कि एक्सपोनेंट शुड बी ऑलवेज क्या? होल नंबर ही होने चाहिए, ये हमेशा होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब ये होंगे हमारे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जो यहाँ पर एक्सपोनेंट दिख रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और ना ही कभी डेसिमल के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। कभी डेसिमल, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होंगे, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 होंगे, ओके। एक और कंडीशन होता है पॉलिनोमियल होने का, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ओके। तो आपको समझ में आया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, इस फॉर्म में ऐसे रहेंगे, ओके। अब हम लोग समझ लेते हैं डिग्री। दूसरा टर्म हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को मैं आपको ऐसे लिखते हुए भी दिख जाऊंगा, px। इसको कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल यूज इज x, मतलब पॉलिनोमियल जिसमें कि x जो रहेगा वो वेरिएबल रहेगा। मान लो हमें दिख गया ऐसा x² - 2x + 1, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में देखें तो यहाँ पर x कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, ठीक है। कोई भी नंबर का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। अगर 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ कभी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब x का पावर 0 था। यहाँ पर x का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर x का पावर कितना है? 2 है। तो अगर इन तीनों में हम लोग देखें तो हाईएस्ट वैल्यू कौन है? हाईएस्ट वैल्यू है 2। तो इसका जो हम लोग बोलेंगे डिग्री क्या है? वो है 2। डिग्री फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 2, ओके। समझ में आया? अब डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस होता है? डिग्री का सिग्निफिकेंस होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो उसके डिग्री के बराबर ही होंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया जीरोस, तो जीरोस का मीनिंग भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमको कोई पॉलिनोमियल गिवन है x² - 2x + 1। तो जीरोस, जीरोस का मीनिंग समझने से पहले हम लोग ना पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लो एट x = 2, x जो वेरिएबल है यहाँ पर उसका वैल्यू हम लोग 2 मान लेते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? पॉलिनोमियल एट x = 2। देखो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर मैं 2 लिखने वाला हूँ, तो 2 का स्क्वायर - 2 × 2 + 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 × 2 4 + 1 कितना जाएगा? 1 आया।
मतलब मैं पॉलिनोमियल का वैल्यू जब निकाला एट x इज इक्वल टू 2, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 2 आया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे कुछ ऐसे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाए जिससे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम लोग एक और वैल्यू ले लेते हैं। मान लो x का वैल्यू मैं यहाँ पर 1 लेता, ठीक है, x का वैल्यू 1 लेता तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता, जहां जहां x है वहां पर मैं 1 पुट कर दूंगा। ओके, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पर क्या आएगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर देखो 0 आ गया। ठीक है, तो जब जब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो x के उस वैल्यू को, यहाँ पर x का वैल्यू हमने क्या लिया था 1 लिया था, तो इसको बोला जाता है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो का अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोलेंगे तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने x का वैल्यू जब 1 पुट किया तो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो हमने अभी तक 3 टर्म सीख लिए कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। मान लो आपको ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, मान लो आपको ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल कौन होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स। ओके, तो ये दिखने में तो वैसे ही लग रहा है, इसमें नंबर्स भी दिख रहे हैं और वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ और भी बताया था। क्या बताया था कि जो एक्सपोनेंट होने चाहिए वो सिर्फ होल नंबर होने चाहिए। तो अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसा दिखेगा x का पावर -2, जो डिनोमिनेटर में x है वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये होल नंबर है क्या, नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, मान लो x का पावर -2 अपॉन x का पावर -3 ये गिवन है, तो ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो इसमें एक्सपोनेंट यूज है वो नेगेटिव है, तो हम लोग फटाफट बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं करना है, क्यों, पहले हमको सिंप्लीफाई करके देखना है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा x का पावर -2 माइनस ऑफ -3, तो ये हमारा आ जाएगा x। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया। क्या आइडेंटिटी, अगर हमारे पास a का पावर m अपॉन a का पावर n है, मतलब बेस सेम है, तो क्या हो जाता है a का पावर m माइनस n, जो डिनोमिनेटर में जो पावर रहता है वो माइनस हो जाता है। तो वही चीज मैंने किया, डिनोमिनेटर में जो पावर था उसको मैंने माइनस कर दिया, तो उससे मुझे क्या मिल गया x का पावर 1 मिल गया। अब ये जो एक्सप्रेशन मिला सिंप्लीफाई करने के बाद, इसमें क्या पावर होल नंबर है, यस है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको वेट करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आंसर देना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में कुछ और कंडीशन बताऊंगा, तो वो कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल को मोड फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। जो ऐसे लाइंस होते हैं उसके अंदर हमारे पास अगर वेरिएबल्स होता है तो मोड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मोड फंक्शन के अंदर आपको अगर दिख जाएगा ना कहीं पर कि वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को भी हम लोग बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि आइडेंटिफाई वेदर गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, ऐसा दे दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट यहाँ पर x स्क्वायर और रूट से अगर x स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा
x माइनस 3 आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो एक्सपोनेंट है वो तो होल नंबर है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये ऐसा ओपन नहीं होगा। ये कैसे ओपन होगा? फिर ये ओपन होगा ऐसे, मॉड ऑफ x माइनस 3। ऐसे क्यों ओपन होगा? ऐसा इसलिए ओपन होगा क्योंकि अगर मैं 9 अंडर रूट 9 को सिर्फ 3 ओपन करूं तो ये सही है क्या? नहीं, ये प्लस माइनस 3 ओपन होता है। ठीक है, क्यों प्लस माइनस 3 ओपन होता है? क्योंकि अगर मैं 3 इंटू 3 करूंगा तो भी 9 आता है, और माइनस 3 इंटू माइनस 3 करूंगा तो भी 9 आता है। इसलिए जब हम लोग अंडर रूट 9 को ओपन करते हैं तो प्लस माइनस 3 दोनों के फॉर्म में ओपन करते हैं। सिमिलरली मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड जब ओपन होता है ना, ये जब ओपन होता है तो ये एक बार प्लस होके ओपन होता है और एक बार माइनस होके ओपन होता है। ठीक है, इसीलिए जो मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर को ओपन किया वो मैंने मॉड ऑफ एक्स लेके ओपन किया। तो अगर मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर ओपन हो रहा है तो मैंने बताया था कि अगर वो मॉड के फॉर्म में है कोई वेरिएबल तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके बताओ कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपका क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ एक्स का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर आपसे नहीं होता है सॉल्व तो आप डाउट लिख के कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।